गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक और करनी। तो घातांक और करने की ये सीट फर्स्ट है, तो आज हम इसको खत्म कर लेंगे पूरी तरीके से। फिर कल हम सीट दूसरी चालू करेंगे। दूसरी सीट छोटी सी है, 2-3 क्लासेस में खत्म हो जाएगी। तो आज सर्ट्स एंड इंडिसेस की पहली सीट का एंडिंग है। तो मैंने बताया था कि हम लोग मेंस लेवल के सवाल कर रहे हैं, सीडीएस लेवल के सवाल कर रहे हैं, मतलब हाई लेवल सवाल कर रहे हैं। हाई लेवल मीन्स जो प्री में जो इम्पोर्टेंट सवाल थे, प्री में जो टफेस्ट सवाल पूछे गए थे, मेंस में जो भी सवाल पूछे गए हैं, वो हम लोग आज खत्म कर देंगे। फिर कल से हम सीट दूसरी पढ़ेंगे। सीट दो बिल्कुल इजी है, छोटी सी है, फिक्स पैटर्न के सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, तो उसमें इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल नई सिरे से पढ़ेंगे, इन चीज़ों का कोई रोल नहीं होगा उसमें। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप घर पे जाके चीज़ों को रिवीजन करके आए होंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि एंडिंग चल रहा है। तो आज ही क्लास उसी स्टूडेंट के समझ में आएगी जिसने पिछले 3-4 क्लासेस घर पे जाके रिवीजन किया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सर्च एंड इंडियस की सीट फर्स्ट की आखिरी क्लास होगी और हम इसको ख़त्म कर लेंगे, फिर कल से सीट दूसरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 44 करेंगे। और ये नई टाइप है, नई टाइप है। यहाँ से इस टाइप के 3-4 सवाल है, वो खत्म करके फिर हम दूसरी टाइप शुरू करेंगे। फिर 3-4 मिसलेनियस सवाल है, उसके बाद में ये सीट फर्स्ट खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि जैसे कि मैंने बोला था आपसे, 2-3 दिन बाद में सर्ट्स एंड इंडिसेस बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैंने बोला था अगर आपके पास टाइम रहता है, अगर आप देखना चाहते हो कि आपकी तैयारी बेहतरीन डायरेक्शन में चल रही है, तो अगर टाइम रहता है, ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप कोई सी भी एक प्रीवियस ईयर की बुक सिर्फ लगा के देखना। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा, मतलब एक्सपेक्ट करता हूँ कि ऐसा कोई सा भी सवाल नहीं होगा जो आप स्किप कर दोगे। बशर्ते जो स्टूडेंट शुरू से लेकर आखिरी तक मेरे साथ अगर सर्च इंडिडेस खत्म किया है ना, तो उसको एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो 2-3 दिन में ये क्लासेस खत्म हो जाएगी सर्च एंड इंडिसेस की। फिर आप कोई सी भी प्रीवियस ईयर बुक लगा के देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा। मजा आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने में, मॉक टेस्ट देने में मजा आएगा। बस 2-3 क्लासेज और है, उसके बाद में ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप घर पे जाके चीज़ों को रिवीजन कर रहे होंगे। मैंने बोला भी था कोई सा भी एक टॉपिक खत्म करके देखो, फिर आप डिसाइड करो कि आपके कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये जो बैच है आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, ये नई टाइप है, 3-4 क्वेश्चन है इस टाइप के, फिर वो खत्म करके हम दूसरी टाइप शुरू करेंगे। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अपने हाथों से क्लास नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि रिवीजन के टाइम यही सब चीज़ काम आने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। एक मिनट मैं ठीक कर लेता हूँ अपनी, तो लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन 44 क्या है? यदि, नई टाइप है भाई, यदि a बराबर √15/4 देन 1 + a प्लस √1 - a, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। दिखाई दे रहा है ना आपको? ठीक है, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ इसके। नई टाइप है, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, 3-4 क्वेश्चन, उसके बाद में अगली टाइप शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ साथ चीज़ों को नोट करते रहिए। ये सवाल है, अब इसको सॉल्व करते हैं। नई टाइप है, नई तरीके से सॉल्व करेंगे। तो क्या दे रखा है मुझे क्वेश्चन में? यदि a बराबर √15/4 देन √1 + a प्लस √1 - a, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नई टाइप है तो सॉल्व करेंगे इसको। तो क्या दे रखा है? ये दे रखा है। ऐसी टाइप को, मतलब इस सवाल को हम 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे टाइप के सवालों को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं, तो मैं दोनों तरीके बता देता हूँ। एक तरीका बेसिक है, बेसिक में आपको बता देता हूँ, आप घर पे जाके ट्राई करना, बिल्कुल उत्तर आएगा आपका। तो क्या दे रखा है मुझे? यदि a बराबर √15/4 देन इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बेसिक तरीका तो क्या है, यहाँ पे आप a की वैल्यू रखोगे, ठीक है, यहाँ भी a की वैल्यू रखोगे, फिर आप पूर्ण वर्ग बना लेना, बन जाएगा अपने आप। जैसे आप एलसीएम लोगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा।
उसके बाद में यहाँ से आप अंडर रूट निकाल लेना, फिर जोड़ लेना, आपका उत्तर आ जाएगा। बेसिक मैंने बता दिया आपको कैसे करना है। यहाँ पे एक ही वैल्यू रखनी है, पूर्ण वर्ग बना के वर्गमूल निकाल के प्लस करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो हम ऐसे सवालों को दूसरे तरीके से सोल्व करेंगे। बेसिक से मैंने बता दिया, बट उससे करना नहीं है, बट आपको आना चाहिए। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका अच्छा तरीका है, क्योंकि इससे जल्दी उत्तर आएगा। तो मेरे को क्या दे रखा है? ये दे रखा है रूट वन प्लस ए प्लस रूट वन माइनस ए। एक्चुअली ये एक पैटर्न है, मतलब ऐसे सवालों को पहचानने का एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है? आप ये देखो, यहाँ पे दो टर्म है, दो टर्म है ना। पहली वाली टर्म देखो क्या दे रखा है, अंडर रूट के अंदर दे रखा है वन ए प्लस बी दे रखा है, इसको ए मानो, इसको ए प्लस बी फॉर्म दे रखी है, और यहाँ भी अंडर रूट के अंदर ए माइनस बी दे रखा है। तो ये इस टाइप के पैटर्न को सॉल्व करने का तरीका होगा कि वर्गमूल के अंदर ए प्लस बी होगा, प्लस वर्गमूल के अंदर ही ए माइनस बी होगा। तो ऐसे पैटर्न को सॉल्व करने का तरीका देख लेते हैं। इसको सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको x मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं x मान लेता हूँ। तो x बराबर क्या दे रखा है मुझे, अंडर रूट वन प्लस ए प्लस अंडर रूट वन माइनस ए। अर्थात यहाँ पे दो टर्म दे रखी है ना, तो वर्गमूल के अंदर क्या दे रखा है, ए प्लस भी दे रखा है, और वर्गमूल के अंदर ए माइनस भी दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे सवालों को सोल्व करने के लिए इसको x मान लेंगे। अब क्या करना है मुझे, यहाँ से बस x की वैल्यू तो निकालनी है। अब मैं क्या देख रहा हूँ, x बराबर क्या है, अंडर रूट वन प्लस ए प्लस अंडर रूट वन माइनस ए। अब क्या करूंगा, यहाँ से x निकालना डिफिकल्ट है, क्योंकि मैं अगर a का मान यहाँ रखूंगा तो वर्गमूल निकालना पड़ेगा दो दो बार। तो यहाँ से मेरे लिए x निकालना मुश्किल है। बट मैं यहाँ से देखूंगा कि यहाँ से मुझे x का स्क्वायर निकालना आसान है, तो मैं x का स्क्वायर निकाल लेता हूँ। x का स्क्वायर करूँ क्योंकि वर्गमूल हट जाएगा ना, तो x का स्क्वायर करूंगा, नहीं दोनों तरफ से वर्क कर दूंगा तो क्या आएगा, इसको a समझो इसको b समझो, तो ये a प्लस बी है, इसका होल स्क्वायर करना है तो क्या आएगा, a का स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो वर्गमूल हट जाएगा तो क्या आएगा, वन प्लस ए प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो वर्गमूल हट जाएगा तो क्या आएगा, वन माइनस ए, ठीक है। प्लस टू ए भी होता है, तो प्लस टू वर्गमूल के अंदर क्या आएगा, वन प्लस ए गुणा वन माइनस ए, ठीक है। कुछ नहीं किया, बस स्क्वायर किया, दोनों तरफ से एक्स स्क्वायर आ गए, ए से ए कट गया यहाँ से, तो एक और एक कितना आ गया, दो आ गया, प्लस दो। ये चीज क्या है, ये चीज यही तो है, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। ये फॉर्मूला आता होगा, अलजेब्रा का फॉर्मूला है, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये चीज क्या दे रखी है मुझे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक होगा, माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज निकल गई। यहाँ से क्या दे रखी है मुझे, एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे ए की वैल्यू, ये ए की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे रख लूंगा, तो क्या आएगा, दो प्लस दो अंडर रूट में वन माइनस, इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, 15/16। ये चीज निकल के आई। अब ये ब्रैकेट का सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, 16 में से 15 गया तो 1/, ये चीज आएगी ना 1/16। इसका वर्गमूल निकालूंगा क्या आएगा, 1/4 आएगा। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ क्या आएगा, दो प्लस दो गुणा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/4 आएगी। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ। ये गुणा भाग तो आपको कर लेनी चाहिए थी, बट पहला सवाल आज ही क्लास का, तो देख लेते हैं। तो 2 से 2 कट गया तो क्या आएगा, 2 प्लस 1/2 कितना आएगा, 5/2 आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू रूट 5/2 आएगी ना, दोनों तरफ से मैं अंडर रूट ले लूंगा, तो x की वैल्यू रूट 5/2। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बेसिक से मैंने आपको बता दिया, बट ऐसे सवालों को हम बेसिक से नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, अगर मुझे ये पैटर्न दिया गया था, अंडर रूट के अंदर a प्लस बी प्लस अंडर रूट के अंदर a माइनस बी फॉर्म दी गई है, तो मैं यहाँ से x मान के करूंगा, तो फिर मुझे क्या करना है, x निकालना कठिन होगा, तो यहाँ से x का स्क्वायर जैसे ही करूंगा तो फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास। जैसे ही फॉर्मूला बनेगा ये सवाल इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि सवाल आपके समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो दो तीन तीन तरीके से क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थोड़ी सी नई टाइप है, मतलब नई तो क्या वही चीज है, बट यहाँ पे अलग तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। बेसिक से मैंने बताया, बेसिक से थोड़ा लेंथी होगा, थोड़ी सी मुश्किल टाइप है, बट मैं इतना इजी वे में समझा रहा हूँ कि आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उन स्टूडेंट को तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही होगी जो शुरू से लेकर अब तक मेरे साथ पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट टाइप है, सवाल आते हैं इसमें से, तो स्किप कर नहीं सकते, ठीक है। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या दे रखा है, यदि
एक्स बराबर अंडर रूट 1 प्लस रूट 3/2 माइनस अंडर रूट 1 माइनस रूट 3/2। तो मुझे वैल्यू निकालनी है इसकी, तो रूट 3 माइनस एक्स अपॉन रूट 3 प्लस एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ 10 के 1 स्थान तक। आज ये सीट खत्म ही करेंगे भाई, चाहे कितनी लंबी क्लास हो। ठीक है, क्योंकि जो टाइम पीरियड दे रखा है उसमें हम लोगों को सिलेबस खत्म करना है, उसके बाद अर्थमेटिक भी तो चालू करनी है, तो थोड़ा सा जल्दी करेंगे। ठीक है, मेंस के सवाल है तो मैं भी चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आए, इस वजह से ज़्यादा स्पीड में बढ़ाएंगे नहीं, बट ये सीट खत्म करेंगे। ठीक है, कल से नई चीज़ पढ़ेंगे, फिर नई सीट पढ़ेंगे। ठीक है, ये दे रखा क्वेश्चन, और मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूँ, ये क्वेश्चन 2018 और 2020 मेंस का क्वेश्चन है, देख लो। इंपॉर्टेंट टाइप मैंने पहले ही बताई थी आपको, मेंस में दो बार लगातार 2 बार मेंस में सवाल आए इससे। तो दे रखा है मेरे पास, यदि x बराबर अंडर रूट 1 प्लस रूट 3/2 माइनस 1 माइनस रूट 3/2, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये वही तो चीज़ आ गई, यही तो दे रखा है कि वर्ग अंडर रूट के अंदर a प्लस बी और अंडर रूट के अंदर a माइनस बी, यही तो फॉर्म दे रखी है। यहाँ पे x बराबर रखी दिया है, तो क्या करूंगा, ऐसे सवालों को जब भी सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू नहीं निकालूंगा, मैं x का स्क्वायर निकालूंगा, क्योंकि जैसे ही x का स्क्वायर निकालूंगा फॉर्मूला बन जाएगा, चीजें कटनी आसान हो जाएगी, चीजें कटनी चालू हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिक से मैंने आपको बता ही रखा है कैसे करना है, तो अब क्या करना है इसका मैं देख लेता हूँ। ये x बराबर दे रखा है, तो ये तो और भी आसान कर दिया। ठीक है, तो x बराबर क्या दे रखा है, 1 प्लस रूट 3/2 माइनस 1 माइनस 3/2। क्या करूंगा, दोनों साइड से वर्क कर दूंगा, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ से x निकालना कठिन है, लेकिन x का स्क्वायर करूंगा तो इजीली हो जाए। तो यहाँ से x स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, इसको ये क्या है, इसको एक टर्म समझो, इसको दूसरे टर्म समझो, तो ये क्या दे रखा है, a माइनस बी तो दे रखा है, इसका होल स्क्वायर ही तो करना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आता है, a का स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर करूंगा तो ये, अब डायरेक्ट करेंगे थोड़ा सा ना, अगर इसका स्क्वायर करूंगा तो ये वर्गमूल हट जाएगा, प्लस बी स्क्वायर करूंगा तो ये वर्गमूल हट जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो प्लस का रूट 3 से माइनस का रूट 3 कट जाएगा, तो क्या आएगा, यहाँ से 2 आएगा। फिर क्या आएगा, -2 भी आता है तो -2 गुना ए बी, इन दोनों की गुना कर दूंगा तो क्या आएगा, डायरेक्ट करूंगा, ये a प्लस बी है गुना a माइनस बी है, तो क्या करूंगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर करूंगा तो 1 माइनस इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, 3/4 आएगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आएगा आपको। एक्स स्क्वायर, ये चीज क्या दे रखी है, 2 माइनस 2 गुना 4 में 3 गया तो 1/4, 1/4 का वर्गमूल लूंगा तो क्या आएगा, 1/2 आएगा। यहाँ से 2 से 2 कट गया, एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 2 में से 1 गया तो क्या आएगा, 1 आ गया, तो एक्स बराबर कितना आएगा, 1। एक्स बराबर 1 प्लस का लेंगे, यहाँ से प्लस माइनस आएगी ना, लेकिन प्लस का लेंगे क्योंकि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा के आएगी, तो एक्स का मान पॉजिटिव आएगी, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू +1 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 1 आ गई, बस मुझे यहाँ पे रखना है एक्स की वैल्यू। तो क्या करूंगा, रूट 3 -1 अपॉन रूट 3 +1, ये चीज निकल के आई। अब मैं क्या करूंगा, मैंने आपको रूट 3 की वैल्यू बताई थी, रूट 3 की वैल्यू अप्रॉक्स वैल्यू 1.7 बताई थी। तो अब क्या करना है मुझे, अगर मैं रूट 3 की वैल्यू यहीं रख के सॉल्व करूंगा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि भाग देना है मुझे, भाग देना कठिन होता है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से परमीकरण कर लूंगा, परमीकरण करूंगा तो क्या आएगा, रूट 3 -1 रूट 3 -1, तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर रूट 3 -1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो क्या आएगा, रूट 3 -1 का होल स्क्वायर है 4 - 2 रूट 3, ये आएगा। नीचे क्या आएगा, a प्लस बी गुना a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, तो रूट 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, ये चीज यहाँ से निकल के आई। तो क्या करूंगा, ऐसे 3 1/2 है, तो ऊपर करूंगा तो क्या आएगा, 2 माइनस रूट 3, सॉल्व करने पर ये चीज निकल गई। अब रूट 3 की वैल्यू अप्रोक्स वैल्यू क्या होती है, 1.7 होती है, 1.73 ले लेते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद 2 डिजिट दे रखा है। ठीक है, अब मैं इसमें से घटाऊंगा तो क्या आएगा, यहाँ से 0.27 आ जाएगा ना, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो 0.27, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, इजी सवाल था, 2 बार मेंस में आ चुका है, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। दोस्तों ये सवाल बहुत कम ही टीचर कराएंगे, बट मैंने बताया था अगर मैं यूट्यूब पे आया हूँ तो पूरी ईमानदारी से पढ़ाऊंगा, वरना यूट्यूब पे आने का मेरा कोई मतलब नहीं है। यूट्यूब पे आने से पहले मैंने डिसाइड किया था कि अगर गणित पढ़ाऊंगा तो 100% पढ़ाऊंगा।
ठीक है, तो ये मैं गारंटी देता हूँ आपको, सर्ट्स एंड इंडिसेस बिल्कुल खत्म कीजिए, उसके बाद में आप कोई सा भी प्रीवियस ईयर लगा के देख लीजिए। मैं यकीन दिलाता हूँ ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप स्किप कर दोगे। ठीक है, पूरी ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ। इतनी चीजें यूट्यूब पे कोई डिलीवर करवा भी नहीं सकता फ्री में, बट मैंने बोला था आपको 100% चीजें आपको मिलेगी, विश्वास रखना मेरे ऊपर। खुद मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, मैं चाहता तो आपको बोल बोल के भी लिखवा देता और पीडीएफ दे देता, बट नहीं, क्योंकि एक बार नोट्स तैयार हो गए ना आपको, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी आपको। सारे एग्जाम निकल जाएंगे गणित के, अगर आप लोगों ने अच्छे से नोट तैयार कर लिए ना, नोट्स, तो गणित के क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, चाहे सीजीएल हो, सीपी हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीडीएस हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या दे रखा है? अंडर रूट 5 प्लस 2 प्लस अंडर रूट 5 माइनस 2 बटे अंडर रूट 5 प्लस 1। ठीक है, माइनस के अंडर रूट 3 माइनस 2 रूट 2, इसकी वैल्यू निकालनी है बस। ठीक है, और ये इस टाइप का ये आखिरी सवाल होगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, नया सवाल है, फ्यूचर ईयर सवाल है, अभी तक कोई सी भी एग्जाम में नहीं पूछा। बेस्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नया सवाल है, कोई सी भी एग्जाम में नहीं पूछा, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, मैंने बताया था जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सब तो हम डिस्कस करेंगे, जो इन फ्यूचर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यही वही क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है। तो क्या दे रखा है? अंडर रूट 5 प्लस 2 प्लस अंडर रूट 5 माइनस 2 बटे अंडर रूट 5 प्लस 1 माइनस रूट 3 माइनस 2 रूट 2। इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब इसको सिंप्लीफिकेशन करना है, सिंप्लीफाई करना है इसको। तो क्या दे रखा है? एक्चुअली में दो सवाल दे रखे हैं, एक सवाल तो ये हो गया और एक सवाल तो ये हो गया। तो मैं जैसे ही इसको देखूंगा तो ये तो बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये क्या दे रखा है? ये तो दे रखा है, ये 2 है, इसको क्या मानूंगा? रूट 2 गुना 1, तो ये क्या आएगा? रूट 2 माइनस 1, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी ना। इस वर्गमूल को सॉल्व करूंगा तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी ना। देखूंगा कि वर्ग का सम 3 बन रहा है क्या, तो बिल्कुल 3 बन रहा है। रूट 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर करूंगा तो 3 आ गया, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी? रूट 2 माइनस 1। ये तो सबने कर लिया हुआ। अब मैं देख रहा हूँ ये क्या चीज है। अब मैंने बताया था आपको कि वर्गमूल के अंदर ये क्या दे रखा है, वर्गमूल के अंदर a प्लस भी दे रखा है, वर्गमूल के अंदर a माइनस भी दे रखा है। तो यही तो चीज दे रखी है, तो मैं क्या करूंगा? इसको x मान के करूंगा। तो मैं इसको मान लेता हूँ x बराबर क्या है, ये पहचानने का तरीका होगा कि अंडर रूट के अंदर a प्लस भी आए और अंडर रूट के अंदर a माइनस भी आए, तो ऐसे टाइप को सॉल्व करने का तरीका है कि उसको x मान लेंगे, तो वहां से अब हम लोग x स्क्वायर निकालें। ठीक है, तो यहां से लिख देता हूँ ये, अब क्या बताया था, यहाँ से x स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? ये क्या दे रखा है? इसको एक टर्म समझो, इसको दूसरी टर्म समझो, इसको a समझो, इसको b समझो। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर डायरेक्ट करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो क्या आएगा? अगर इसका स्क्वायर करूंगा तो वर्गमूल हट जाएगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो वर्गमूल हट जाएगा, दोनों को जोड़ूंगा तो क्या करूंगा? 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या ऊपर क्या निकल जाएगा? 2 रूट 5 प्लस 2ab आता है ना, 2ab गुणा करूंगा डायरेक्ट, 5 में से -4 गया तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ से क्या चीज निकल गई? एक्स स्क्वायर बराबर 2 रूट 5 प्लस 2, ये चीज निकल के आई ना। ठीक है, ये चीज निकल गई। और बटे में क्या दे रखा है? बटे में दे रखा है, अब इसका स्क्वायर करूंगा ना, ये तो मैंने अंश को सॉल्व किया, बाहर को सॉल्व करूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? ये वर्गमूल हट जाएगा, तो बटे में क्या आएगा? अंडर रूट 5 प्लस 1। ये तो मैंने ये अंश को सॉल्व किया है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करूंगा तो वर्गमूल हट जाएगा, तो ये चीज निकल के आई। अब मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ से ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, ले लेता हूँ, क्या आएगा? रूट 5 प्लस 1, नीचे क्या दे रखा है? रूट 5 प्लस 1, तो रूट 5 प्लस 1 से रूट 5 प्लस 1 कट गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया? 2 आया यहाँ से। एक्स बराबर कितना आएगा? एक्स बराबर अंडर रूट 2 आएगा, बस ये वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ। इसकी वैल्यू कितनी आई? अंडर रूट 2। इसकी वैल्यू कितनी आई? ये आई। माइनस के अंदर गुणा करूंगा तो क्या आएगा? माइनस का अंडर रूट 2 प्लस के 1, माइनस का अंडर रूट 2 से प्लस का अंडर रूट 2 कट गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 1। तो 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, मैंने ऑप्शन लिखा है नहीं, अब लिखवा देता हूँ ABCD। बेहतरीन सवाल है, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा।
इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन आपको कहीं मिलेगी नहीं। तो क्या है ए, तो ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप पे मैक्सिमम लेवल है, इससे ज्यादा लेवल का सवाल एग्जाम में तो बना भी नहीं सकता। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सवाल आपके समझ में आया होगा। चलो इस टाइप का एक लास्ट सवाल है वो कर लेते हैं, क्यूब वाले पैटर्न पे। इंपॉर्टेंट सवाल है, वो भी स्किप नहीं करेंगे क्योंकि बताया था चीजें चाहे लेंथ चले जाए बट जो भी पढ़ेंगे 100% पढ़ेंगे। ठीक है, इस टाइप का आखिरी सवाल कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, बस पैटर्न पहचानना है। अगर अंडर रूट के अंदर ए प्लस बी और अंडर रूट के अंदर ए माइनस बी दे रखा है तो क्या करूंगा, वहां से मैं उसको एक्स मान लूंगा और जैसे एक्स स्क्वायर करूंगा तो चीजें आपको दिखना आसान हो जाएगी, फिर आप बिल्कुल इजीली उस सवाल को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, एक्चुअली सवाल करवाने से ज्यादा मतलब करने से ज्यादा जरूरी है कि आपको कौन सा टाइप कौन सा कंसेप्ट लगाना है। कंसेप्ट में पकड़ होनी चाहिए भाई। मैंने आपको बताया अंडर रूट के अंदर ए प्लस बी, अंडर रूट के अंदर ए माइनस बी फॉर्म आए तो कैसे करोगे, एक्स मान लेना, बिल्कुल इजी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मुझे पता है आप लोगों को कहाँ कंफ्यूजन आएगी, तो आप बिल्कुल श्योर रहिए। अगर आप लोग पूरी मेहनत के साथ मेरे साथ डटे रहेंगे तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं आएगी। ठीक है, तो इस टाइप का आखिरी सवाल कर लेते हैं, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, ये अगली सीट में था तो मुझे दिखा नहीं, तो कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई ये, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, क्या दे रखा है, घन दे रखा है, क्यूब रूट दे रखा है 26 प्लस 15√3। ठीक है, 26 माइनस 15√3 की वैल्यू निकालनी है आपको। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ये सवालों को प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको क्योंकि आने वाले एग्जाम में ऐसे ही सवाल पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, कंसेप्चुअल सवाल है, हर स्टूडेंट कर नहीं कर पाएगा, करके भी नहीं आएगा। आप मेरे स्टूडेंट है, बिल्कुल आप छोड़ेंगे नहीं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, क्या दे रखा है। अब आप बोलोगे सर ये तो क्यूब रूट आ गया, बिल्कुल क्यूब रूट आएगा, इसको सोल्व करेंगे हम लोग। तो क्या दे रखा है, तो देखो पैटर्न तो वही चल रहा है ना, आप चाहे क्यूब रूट आए चाहे अंडर रूट आए कुछ भी आए, बस पैटर्न तो वही बन रहा है ना। चाहे क्यूब रूट हो चाहे अंडर रूट हो, उसके अंदर क्या आएगा, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी फॉर्म में तो आई है, यही तो चीज निकल के आई है। तो क्या करूंगा, जब भी ऐसे सवालों को सोल्व करूंगा तो क्या करूंगा, इसको एक्स के बराबर मान लेता हूँ। तो एक्स बराबर क्या दे रखा है, क्यूब रूट ऑफ 26 प्लस 15√3, यही तो दे रखा है। देखो क्यूब आए चाहे क्यूब रूट आए, वर्गमूल आए चाहे क्यूब रूट आए, पैटर्न तो वही रहेगा ना, पैटर्न थोड़ी ना चेंज होगा। अब ये थोड़ी ना दे रखा कि भाई इस पैटर्न पे वर्गमूल वाले सवाल ही पूछेगा, क्यूब रूट वाले भी बिल्कुल इसी पैटर्न से होंगे। तो अब क्या दे रखा है, अब मैंने क्या बोला था, वहां बोला था आपको दोनों तरफ वर्ग करना है। अब यहाँ पे वर्ग नहीं करेंगे क्योंकि मैंने क्या बोला था, बस मुझे इन दोनों को तो हटाना होता है। पिछले सवाल में वर्गमूल ही तो हटाया था। अब यहाँ पे क्यूब रूट दे रखा है तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ से घन कर दूंगा। ठीक है, बस दोनों तरफ से घन करूंगा तभी तो ये क्यूब रूट हटेगा, तभी तो क्यूब रूट हटेगा। ठीक है, तो मैं घन कर देता हूँ। तो ये एक्चुअली अलजेब्रा का फॉर्मूला है, मैं बता देता हूँ आपको। जब आप लोग अलजेब्रा पढ़ोगे ना, बिल्कुल आपको ये फॉर्मूला तुरंत याद हो जाएगा। काफी स्टूडेंट को आता भी होगा बट जिनको नहीं आता मैं बता देता हूँ। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए बी होता है। ये कंसेप्ट, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। कोई बात नहीं, जिन स्टूडेंट को नहीं आता, जब हम लोग अलजेब्रा पढ़ेंगे तो मैं इस फॉर्मूले को प्रूव करके भी बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए आप ध्यान रख लो, काफी स्टूडेंट को आता होगा क्योंकि बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, बस अब मुझे क्या करना है, इसका स्क्वायर तो करना है, दोनों तरफ से क्यूब कर देता हूं मैं। तो एक्स का क्यूब, एक्स का क्या आएगा, एक्स क्यूब, इन दोनों क्या करूंगा, तो ये क्या है, ए मानो इसको प्लस बी मानो, तो ये ए प्लस बी का होल क्यूब ही तो करना है। तो क्या करूंगा, इसका क्यूब करूंगा तो क्यूब से क्यूब रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ से 26 प्लस 15√3 प्लस बी क्यूब करूंगा, अगर इसका क्यूब करूंगा तो ये क्यूब रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा 26 माइनस 15√3, ये चीज निकल के आई। अब प्लस 3ab, इन दोनों के गुणा करूंगा, इन दोनों की पूरा डिटेल में लिख देता हूँ। ठीक है, इन दोनों गुणा करूंगा तो क्या आएगा 26 प्लस 15√3। मैं चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आए, वरना इतना लिखने की जरूरत नहीं थी। 26 माइनस 15√3, ये चीज आई। मैं एक बार देख लेता हूँ आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, बिल्कुल परफेक्ट दिखाई दे रहा है। ये 3ab कर लिया और ये क्या दे रखा है मुझे, a प्लस बी दे रखा है, अर्थात a प्लस बी तो यही तो दे रखा है यहाँ पे, ये a है और ये b है, तो a प्लस बी यही तो दे रखा है। अब a प्लस बी को क्या माना है मैंने, x ही तो माना है। बस इस सवाल में यही
लॉजिक था कि यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू आपको ये नहीं रखनी, a प्लस बी की वैल्यू x रखनी है, तो मैं कर देता हूँ गुणा x। ठीक है, समझ में आ गया? कुछ नहीं किया मैंने, बस इसका होल क्यूब किया है। कैसे किया है? इसका क्यूब करूंगा तो ये क्यूब रूट हट जाएगा, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, 3 गुना a गुना b करूंगा तो ये गुना b कर दिया, गुना a प्लस बी की वैल्यू तो x दे रखी है तो वो मैंने रख दिया। अब मैं ऐसे बिल्कुल इजीली सरल कर लूंगा। अब तो क्या है, 15√3 से 15√3 गया, कट गया, तो 26 कितना है, 52 आ गया, प्लस ये क्या दे रहेगा, ये a प्लस बी गुणा a प्लस बी, ये गुणा है ना, सॉरी, ये a प्लस बी गुणा a गुणा b तो है ना ये, तो a प्लस बी गुणा a माइनस बी क्या होता है, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा यहाँ पे, 26 का स्क्वायर कितना होता है, 26 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है। ठीक है, और इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 15 का स्क्वायर 225 गुणा 3 करूंगा तो कितना आएगा, 225 गुणा 3 करूंगा 26 को, और जब ये तो 676 होता है, और 675 आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये चीज अब इसको सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, ये 1 आएगा, और 1 का क्यूब रूट निकालूंगा तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, तो ये वैल्यू 1 निकल गया, तो मैं लिख देता हूँ ये क्या आएगा 3, ये वैल्यू 1 आई, तो गुणा कितना दे रखा है, x दे रखा है, तो यहाँ से x की वैल्यू ये निकल के आ गई। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आएगा। अब क्या करना है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। अब ये मेरे पास क्यूबिक इक्वेशन बन गई। अब क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना डिफिकल्ट है, जब हम लोग क्यूबिक इक्वेशन वाले सॉल्व करेंगे वहां मैं आपको क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना बताऊंगा। तो अभी क्या करना है मुझे, यहाँ से अगर ऐसी क्यूबिक इक्वेशन बने तो इसको सॉल्व करना कठिन होगा, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से बाई ऑप्शन कर लूंगा यहाँ से। ठीक है, ऑप्शन को सेटिस्फाई रख के देख लूंगा, क्योंकि ऑप्शन इजी है। तो अगर x की वैल्यू 6 रखूंगा तो आएगा यहाँ से, तो x की वैल्यू 4 रख के देखो, तो 4 का क्यूब 64 होता है, 64, 52 प्लस 4 दिए 12, 64 हो गया। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कुछ नहीं करना है, ऐसे x की वैल्यू आप ऑप्शन से रख के देख लो, सेटिस्फाई करके देख लो। तो मैंने x बराबर 4 रखा तो बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया, तो x की वैल्यू 4 निकल गई। इंपॉर्टेंट सवाल था, काफी स्टूडेंट को दिक्कत आई हुई क्योंकि उनको ये फॉर्मूला आता नहीं होगा। जो स्टूडेंट को ये फॉर्मूला नहीं आता कोई बात नहीं, अभी के हम लोग इसको स्किप करेंगे, क्योंकि जैसे ही आप लोग अलजेब्रा पढ़ोगे तो वहाँ पे आप लोगों को ये फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से मैं डिटेल भी कराऊंगा इसको। ठीक है, तो ये मुश्किल टाइप थी, इसको खत्म कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोग अगली टाइप शुरू करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। एक्चुअली क्या है कि पूरी गणित एक दूसरे से रिलेटेड है, तो अब एक साथ तो चीजों को लेके चल नहीं सकते, तो जहाँ पे जो कंसेप्ट लगेगा वही तो बताएंगे, अगला कंसेप्ट आगे बताएंगे, क्योंकि सारी चीज एक साथ डिस्कस कर नहीं सकते ना। तो ये अलजेब्रा का फॉर्मूला था, आप में से कई स्टूडेंट को आता भी होगा, नहीं भी आता होगा तो देख लिया आपने। जब अलजेब्रा पढ़ेंगे तो इस फॉर्मूले पर तो 2-3 क्लास होगी भाई, फिर आपको बिल्कुल रट जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, तो हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48, 47 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं शायद। ठीक है, तो यदि 27 की पावर x प्लस 27 की पावर x माइनस 1/3 बराबर 972 है, तो x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से मैं ऑप्शन लिखा देता हूँ इसके, A B C D। ऑप्शन क्या है, 2 3 4 5। ठीक है, तो ये ऑप्शन है, करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो ये टाइप कल हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब आप लोग बोलोगे सर इस टाइप के सवाल आप आज क्यों कराएं, क्योंकि ये कल ये टाइप खत्म कर ली थी कि यहाँ से क्या करना है, ये क्वेश्चन बाई ऑप्शन करने होते हैं, ये उस टाइप के सवाल है। मैं आज इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको कल की चीजें रिवाइज हो जाए। मैंने मेरी सीट थी, मैंने उसको बिल्कुल रात में पूरा रात भर जाग के मैंने इस सीट को करेक्शन किया है, क्योंकि अगर मैं चाहता तो ये सवाल कल ही करवा देता, बट मुझे पता था कि कल की क्लास में ये सवाल सॉल्व नहीं होंगे, इस वजह से मैंने दूसरी नई टाइप चालू की, वापिस से यही सवाल कराऊंगा। तो आपको क्या ये चीज मतलब ये चीज याद हो जाएगी बिल्कुल, मतलब कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि आपने कल का तो क्या स्टूडेंट को स्किप हो गया होगा, तो कल का रिवीजन कराने के लिए मैंने आज ये 2-3 क्वेश्चन इस टाइप में डाल दिया। मतलब उसी टाइप है तो उसी टाइप को आगे से कंटिन्यू करेंगे, इस वजह से मैंने अपनी सीट को भी चेंज किया, क्योंकि कल की क्लास में ये सवाल पूरे नहीं होते, तो कल ही खत्म करता तो आपको
मैं चाहता था कि आज शुरू करें तो आपको कल की चीज फिर से रिवाइज हो जाए, ठीक है। तुम कई स्टूडेंट भूल गए होंगे, तो क्या करना है मुझे यहाँ से, ये तो दे रखा है यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू ऑप्शन दे रखे हैं, तो इस सवाल को कैसे करेंगे, बाई ऑप्शन ही करेंगे, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं यहाँ से, अगर ऑप्शन ए रखता हूँ तो 27 की पावर 2 करूंगा तो कितना आएगा, 27 की पावर 2 करूंगा 729 आएगा, ठीक है। और सपोज करो एक्स एक्स की वैल्यू 3 लेता हूँ तो 27 की पावर 3 करूंगा तो कितना आएगा, 27 की पावर 3 तो बहुत बड़ी होती है, 25 का क्यूब भी होता है 15,625। अब अगर इसमें भी मैं जोड़ूंगा 27 का कुछ पावर आएगी तो 972 तो आएगा नहीं, तो ये ऑप्शन तो कट ही नहीं सकता। अब ये 3 ही नहीं आएगा तो 3 से बड़े कैसे आएगा, तो ये सब कट गए, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कैसे किया मैंने आपको फिर से बता देता हूँ। ये 27 की पावर एक्स है, मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, ऑप्शन से रखूंगा। अगर मैं 27 की पावर सपोज करो 3 रखता हूँ तो 27 की पावर 3 तो 972 से तो बहुत ज्यादा आएगी। अगर मैं उसमें भी अगर मैं कुछ चीज जोड़ूंगा तो ये चीज तो सेटिस्फाई होगी नहीं, तो क्या करूंगा, अब यहाँ से 3 से बड़ी वैल्यू तो ले नहीं सकता, तो एकमात्र ऑप्शन ही हो जाएगा 2। तो मैं देख लेता हूँ, सेटिस्फाई करा के देख लेता हूँ यहाँ से। 27 की पावर 2 प्लस 27, ये क्या दे रखा है, 2 माइनस 1/3 करूंगा तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 5/3 आएगा बराबर 972 आएगा। तो क्या दे रखा है, 27 की पावर 2 कितना आएगा, 729 प्लस ये 27 की पावर 5/3 का क्या मतलब है, 27 का मतलब कितना हो, 3 की पावर 3 गुणा 5/3, ये तो दे रखा है, 3 से 3 कट गया तो 3 की पावर 5 ही तो आया, तो बराबर 972, 729, 3 की पावर 5 कितना होता है, 243 होता है, तो जोड़ूंगा तो कितना आएगा, यही निकल के आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। कल की टाइप का सवाल है, आज इसलिए कराया ताकि आपको कल का ये चीज रिवाइज हो जाए, ठीक है। आपकी वजह से मुझे मतलब सीट वापस करेक्शन करनी पड़े, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आपको रिवीजन भी यहीं कराना है, मैंने बोला था ना आपको, इस वजह से इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखा है मैंने। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। इफ 9 की पावर x माइनस का 1/2 माइनस 2x माइनस 2 बराबर 4x माइनस 3 की पावर 2x माइनस 3, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मैं ऑप्शन लिख देता हूँ आपको, ए बी, ए क्या है 3/2, 2/5, सी क्या है 3/4, डी क्या है 4/9, ठीक है। ये क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपने करने की कोशिश की होगी। तो क्या दे रखा है, मैंने बताया था जब भी ऐसे टाइप के सवाल आएंगे तो हम लोग बाई ऑप्शन कर लेते हैं। अब ये तो मैंने आपको बाई ऑप्शन बताया था, ठीक है। ये सवाल हम लोग बेसिक से कर लेते हैं, ताकि आप भी सोच रहे होंगे कि बेसिक से भी देख लेते हैं एक बार। तो ये टाइप पहले तो हम लोग बाई ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। तो 9 की पावर x माइनस 1/2 माइनस 2 गुणा 2 की पावर 2x माइनस 2 बराबर 4 की पावर x माइनस 3 की पावर 2x माइनस 3, तो x की वैल्यू निकालनी है। तो बाई ऑप्शन देख लेते हैं, बाई ऑप्शन क्या आएगा, x की वैल्यू सपोज करो, ये देखो अगर मैं x की वैल्यू b रखता हूँ तो सपोज करो 2 का फिफ्थ रूट कैसे निकालूंगा मैं, 2 का रूट 5 कैसे निकालूंगा, निकल ही नहीं सकता। तो ये तो वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है ना भाई, 9 का भी आप रूट 5 तो निकाल नहीं सकते ना। अगर सपोज करो मैं यहाँ से ये रखूंगा x बराबर 2/5 रखूंगा, यहाँ पे x बराबर 2/5 रखूंगा, तो 9 का फिफ्थ रूट कैसे निकालोगे आप, तो ये ऑप्शन तो देखते डिलीट हो गया। अब 9 का 9 रूट कैसे निकालूंगा, ये कैसे आएगा, ये 9 4/9 माइनस 1/2 ही तो आएगा। तो यहाँ से 9 का मैं 9 रूट कैसे निकालूंगा, 9 का 9th रूट कैसे निकालूंगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब मैं ऑप्शन सी देख लेता हूँ, सी देखूंगा कि 3/4 है, तो मैं 4 का 4th रूट कैसे निकालूंगा, 4 का 4th रूट कोई निकाल सकता है क्या, इरेशनल आएगा।
हो ही नहीं सकता, तो ये भी कट गया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू रख के देख लीजिए, बिल्कुल सेटिस्फाई होगी। ये तो मैंने आपको बाई ऑप्शन बता दिया। अब ये सवाल हम लोग बेसिक से कर लेते हैं। ऐसे जितने भी सवाल हम लोगों ने बाई ऑप्शन वाले मैंने बताया था हमको, पिछली क्लास में 4-5 क्वेश्चन कर चुके हैं, इस क्लास में 2-3 करेंगे। तो इन सवाल को सॉल्व करने का ये बेसिक तरीका मैं बता देता हूँ आपको, जो कि कोई काम का नहीं है, बट आप लोग देख लो क्योंकि कंफ्यूजन आ रहे हैं, ठीक है। ज्यादातर टीचर ये बेसिक से ही बताते हैं, बट बेसिक से करना नहीं है, मैंने आपको बेसिक से बताऊंगा, आप देखना कितना लेंथी होगा, ठीक है। तो क्या दे रखा है मुझे, 9 की पावर x माइनस 1/2 माइनस 2 की पावर 2x माइनस 2 बराबर ये दे रखा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से 9 और 2 वाला चीज एक तरफ कर लेता हूँ, 9 और 2 वाली चीज एक तरफ कर लेता हूँ। तो क्या आएगा यहाँ से, 9x माइनस 1/2 क्या आएगा, 3 को इधर ले आता हूँ तो क्या आएगा, प्लस का 3, 2x माइनस 3, 4x, 2 को उधर ले जाता हूँ क्या आएगा, प्लस का 2, 2x माइनस 2। ये चीज निकल के आई, कुछ नहीं कि मैंने 3 वाली चीज एक तरफ ले ली, 9 भी तो 3 ही होता है ना, और 2 वाली चीज एक तरफ ले ली, ठीक है। ऐसे सभी सवालों को सोल्व करने का बेसिक तरीका है। ये सवाल मैं बिल्कुल आपको डिटेल में बता रहा हूँ, आप सारे सवाल ऐसे कर सकते हो, बट करना नहीं है, बाई ऑप्शन ही करना है आपको, ठीक है। तब क्या दे रहेगा यहाँ से, 9 का मतलब कितना होगा, 9 का मतलब यही तो होगा ना, 9 का मतलब क्या है, 3 की पावर 2 गुणा x माइनस 1/2। इसको सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, 3 की पावर 2x माइनस का ही आ जाएगा। तो यहाँ से मैं रख लेता हूँ क्या आएगा यहाँ से, ठीक है, यही तो आएगा ना, 3 की पावर 2x माइनस 1, ये चीज आई यहाँ से। अब प्लस 3 की पावर 2x माइनस 3, ये आ गया। अब 4 की पावर x का क्या मतलब हुआ, 4 की पावर x का मतलब 2 की पावर 2, तो करूंगा तो कितना आएगा, 2 की पावर 2x, ये चीज आई यहाँ से कितना है, 2 की पावर 2x माइनस 2, ये चीज रख ली, ठीक है। ये तो हमको समझ में आया होगा ना, बिल्कुल बेसिक चीज है, ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ से, अब यहाँ से देखो, यहाँ भी 3 की पावर 2x है, यहाँ भी 3 की पावर 2x है, तो 3 की पावर 2x कॉमन ले लेता हूँ, बेसिक से करा देता हूँ, क्योंकि आपको कॉमन में नहीं ले सक नहीं लिया जाएगा, क्योंकि अभी क्या दे रखा है मुझे, यहाँ पे 3 की पावर 2x, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही तो होगा 3 की पावर 1, यही तो चीज निकल के आई यहाँ से, ठीक है। इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसको बेसिक मतलब बेसिक तरीके से करा रहा हूँ, तो पूरा डिटेल में ही कर लेते हैं। 3 की पावर 2x, इसको कैसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 1, क्योंकि बताया था मैंने बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस 3 की पावर 2x, इसको कैसे लिख सकता हूँ, गुणा 3 की पावर माइनस 3, ये कैसे आएगा, 2 की पावर 2x प्लस 2 की पावर 2x गुणा 2 की पावर माइनस 2। बिल्कुल आपको ये तो सर्च एंड डिटेल्स की पहली क्लासेस में समझाया था, बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये वही तो दे रखा, बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या देखूंगा, यहाँ भी 3 की पावर 2x है, यहाँ भी 3 की पावर 2x है, तो क्या करूंगा, 3 की पावर 2x कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या आएगा, 3 की पावर माइनस 1 प्लस 3 की पावर माइनस 3, ये चीज निकल के आई। यहाँ भी देखूंगा 2 की पावर 2x, 2 की पावर 2x कॉमन ले लूंगा, तो 2 की पावर 2x क्या आएगा, 1 प्लस 2 की पावर माइनस 2। अब सोल्व करूंगा तो क्या आएगा यहाँ से, 3 की पावर माइनस 1 का मतलब कितना होगा, 1/3 होगा ना, 1/3, इसको सोल्व कर रहा हूँ मैं, 1/3 प्लस 3 की पावर माइनस 3 का मतलब क्या होगा, 1/3 की पावर 3, 3 की पावर 3 का मतलब कितना होगा, 3 की पावर 3 27 होगी ना, 1/27 होगी। अगर मैं यहाँ भी अगर 27 बना लूँ तो जोड़ना घटाना आसान हो गया, तो यहाँ से ऊपर नीचे 9 से गुणा कर लेता हूँ, तो ये कितना आएगा, 9 और 1 10/27 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे रख लेता हूँ मैं, 3 की पावर 2x गुणा कितना है, 10/27 आया, बराबर में क्या दे रखा है, 2 की पावर 2x क्या दे रखा है, यहाँ से सॉल्व करके बता देता हूँ, ये ब्रैकेट क्या है, 1 प्लस 2 की पावर, नीचे ले जाऊंगा तो पावर पॉजिटिव होगी 2 की, तो 1/4 आ जाएगा, 2 की पावर 2 कितना होता है, 1/4 होता है, तो 4 × 4 5/4 आ जाएगा। यहाँ पे अलग अलग पेन इस्तेमाल कर लेते हैं ना, तो यहाँ से 5/4 आ गया, ये चीज आ गई यहाँ से। अब क्या करूंगा मैं, 3 की पावर 2 की पावर इधर ले आऊंगा मैं, 3 की पावर 2x अपॉन 2 की पावर 2x 5 की पावर 4, इसको उधर गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 27/10, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या चीज निकल के आई, ठीक है। तो कर लेते हैं यहाँ से क्या सॉल्व हो रहा है, कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं, 5 दूनी 10, तो यहाँ से कितना है, 27/8 आ गया यहाँ से, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। अब तो मैं इधर करवा देता हूँ। अब ये क्या चीज है, 3 की पावर 2x है बटे 2 की पावर 2x है, दोनों में 2 की पावर 2x है, तो क्या करूंगा, दोनों में तो पावर एक ही चादर में ले लेता हूँ ये, तो ये इसका मतलब यही तो हो गया ना, 3 के पावर 2x, दोनों में पावर 2x है, तो
पावर को एक ही चादर पर ले लेते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, 27/8 का मतलब क्या होगा, 3 की पावर 3 और 2 की पावर 3, तो 3/2 की पावर 3 आ जाएगी ना यहाँ से, 3/2 की पावर 3। अब मैं क्या देख पा रहा हूँ, इन दोनों का बेस सेम है और ये दोनों संख्याएं सेम है, तो कब पॉसिबल होगी, जब इनकी पावर भी सेम होगी। 2x बराबर 3, तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर 3/2, तो x बराबर 3/2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब देख लो, आपको बेसिक ऐसे करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, पावर को ब्रेक 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 करके पावर को ब्रेक कर करके करना है। तो देख लो, आपको इतना लेंथी सॉल्यूशन होगा। बिल्कुल, ज्यादातर टीचर ऐसे ही सवाल कराते हैं। अब बताओ, ऐसे सवाल करने से बढ़िया तो आप इसको स्किप नहीं कर दोगे क्या एग्जाम में, क्योंकि ये सवाल आपका 2-3 मिनट खा जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको बाई ऑप्शन बताता हूँ। बेसिक से आप ऐसे हर सवाल को बेसिक से ऐसे ही सॉल्व करोगे, पावर को ब्रेक कर करके, बट ऐसे करने से बढ़िया तो आप स्किप कर देना। ठीक है, मैंने आपको बाई ऑप्शन अप्रोच भी बता दी। उम्मीद करता हूँ कि सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो बेसिक कहाँ लगाना है वो भी इम्पोर्टेंट है, हर जगह बेसिक नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है तो ऑप्शन का इस्तेमाल तो करना होगा ना। अब देख लो, बाई ऑप्शन हम इस सवाल को 3 सेकंड में कर लिए थे, और अब देखो इस सवाल को करने में कम से कम 3 मिनट लग जाएगी आपको। और एवरेज स्टूडेंट को तो मतलब जो बिल्कुल ही एवरेज बिलो है वो तो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि इतना बड़ा सवाल देख के डर जाएगा वो। तो गणित आने से मतलब नहीं है, गणित कितना जल्दी आता है उससे मतलब है। ठीक है, चीजें बदल गई है, अब आपको जल्दी गणित आने से मतलब है। ठीक है, जो 2014, 15, 16 वो सीजीएल का टाइम गया। अब चीजें बिल्कुल नई अप्रोच से पढ़नी पड़ेगी अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, कई कई टीचर को देख रहा हूँ मैं, बिल्कुल पुराने तरीके से पढ़ा रहे हैं, आज भी अपडेट ही नहीं कर रहे कोई चीज़ों को। ठीक है, मेरे पास आए हो तो आपको बिल्कुल ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही सारी चीज़ मिलेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन 50 कर लेते हैं। इस टाइप का ये आखिरी सवाल है, स्कोर कर लेते हैं। यदि आखिरी तो क्या है, इसके बाद में एक और है। यदि 5x+1, क्योंकि मैंने बोला था आपको इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि मैं आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, इस वजह से हम लोग इतने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इतने सारे क्वेश्चन आपको बहुत कम ही टीचर कराएंगे, ऑफलाइन का तो बुरा हाल है भाई। आप जाके देख लेना, अगर ये क्वेश्चन आपको करवाया होगा तो आप लोग खुद देख लेना। ठीक है, तो मैं ऑप्शन लिखा देता हूँ इस सवाल के। 1000, और ये क्वेश्चन CDS का सवाल है भाई। वही क्वेश्चन है, बाई ऑप्शन करेंगे। बेसिक से मैंने आपको बताया पावर को ब्रेक कर करके करना है, बेसिक से करने से बढ़िया तो आप लोग स्किप करोगे इसको। ठीक है, तो बाई ऑप्शन देखेंगे, क्योंकि मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू यहाँ दे रखी है, मतलब एक्स की वैल्यू निकाल के मैं यहाँ रखूंगा तो ये सवाल बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। अब क्या दे रखा है मुझे, 5 की पावर x+1 माइनस 5 की पावर x-1 बराबर 600 दे रखा है। यानी कि मुझे राइट साइड में ये 600 क्या है, राइट साइड में 600 एक इंटीजर वैल्यू है, तब पूर्णांक है, पूर्णांक है। 5 की पावर x+1, अगर x का मान अगर मैं अंडर रूट में लूंगा तो ये इरेशनल पोर्शन बनेगा, इरेशनल में इरेशनल घटाऊंगा तो कभी ये वैल्यू पूर्णांक में आएगी, तो देन दोनों वैल्यू भी पूर्णांक में आएगी, तभी तो इन दोनों को घटा के वैल्यू पूर्णांक में आएगी। तो यहाँ से 5x+1 ये दोनों टर्म पूर्णांक में आएगी, अर्थात x की वैल्यू मुझे पूर्णांक लेनी है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, 10 की पावर 2x निकालना है। अब मैं ऑप्शन देखूंगा यहाँ से, ऑप्शन 10 की पावर 2x का मतलब क्या होगा, 10 की पावर 2x यानी इवन है, 10 की पावर इवन है, x किसी भी नंबर में गुणा करेंगे तो इवन हो जाएगा। तो 2x क्या है, 2x एक इवन नंबर है, तो 10 की पावर इवन आ गई, तो 10 की जो भी पावर होगी इवन होगी, तो मैं यहाँ से 0 भी इवन आएगी, तो मैं देखूंगी यहाँ से तो 3 0 है, यहाँ से 5 0 है, तो यहाँ से 6 0 तक, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। एक तो होगा ही नहीं, क्योंकि x का मान मुझे यहाँ से 5 की पावर 0 आएगी तब जाके x होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से ये भी कट गया, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कुछ नहीं करना, 10 की पावर 2x एक इवन नंबर है, इवन है अर्थात पावर इवन आएगी, तो पावर देखूंगा कि इवन, अर्थात 0 भी इवन आएगी तो कितनी आएगी, यहाँ पे 6 0, तो जो भी एक इवन नंबर है। ठीक है, ऑप्शन से बता दिया मैंने आपको। बेसिक से एक बार कर लेते हैं। ठीक है, मैं बता देता हूँ इसको, बेसिक भी इजी है इसका। तो क्या दे रखा है मुझे, तो 10 की पावर 2x निकालना है, तो क्या करूंगा, ऐसे में वैल्यू रख रख के देखेगा, x की वैल्यू छोटी, क्योंकि यहाँ पे 600 एक छोटा सा नंबर है, तो x के मान भी 2 3 4 ही होंगे, क्योंकि 5 की पावर करूंगा तो यहाँ पे देखो RHS में 600 एक छोटी संख्या है, तो x की वैल्यू भी छोटी रही होगी, तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे x की वैल्यू 2 रख के देख लेता हूँ। तो 5 की पावर 3 माइनस 5 की पावर कितना आएगा, 2 आ जाएगा, तो 5 की पावर 3 का मतलब कितना होगा,
सॉरी एक्स की वैल्यू ये तो होगा ही नहीं, 600 आ ही नहीं रहा, तो कितना है 125 माइनस 25 तो 100 ही आ रहा है। अब एक्स की वैल्यू में 3 रख के देख लेता हूँ क्या आएगा, 5 की पावर 4 माइनस 5 की पावर 2 बराबर 600 आ रहा है क्या। तो 5 की पावर 4 कितना, तो 50 बजे 625 होता है, 50 25 तो कितना आएगा 600। तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो एक्स की वैल्यू 3 आएगी, तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कि 10 2 गुणा 3 करूंगा 6 आएगी। तो 10 की पावर 6 का मतलब कितना होगा, 0 6 बार आएगा, तो 0 6 बार इसी मारा है। मैंने बताया था इसकी पावर इवन है तो 0 भी इवन नंबर आएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, ये टाइप खत्म हो गई, अब हम लोग अगली टाइप देख लेते हैं भाई। मैंने आपको बेसिक से भी बताया, बाई ऑप्शन भी बताया, हर तरीके से सवाल ये टाइप करके बताई। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। ठीक है, अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52, 51 होगा शायद। ठीक है, यदि 3 4 सवाल हो, बस ये सीट खत्म होने वाली है। ठीक है, यदि 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 1 है, तो सही संबंध कौन सा है, तो सही संबंध कौन सा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। x इज लेस देन रूट एक्स इज लेस देन एक्स स्क्वायर। ठीक है, b क्या है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ चीज़ों को उतार रहे होंगे। ठीक है, और ये सवाल 2016 मेंस का सवाल है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए वजह से मैंने लिया है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। इजी क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ क्या दे रखा है। यहाँ से x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में दे रखी है, x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में दे रखी है। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि x का मान मैं कुछ भी ले सकता हूँ, 0 और 1 के बीच में कुछ भी ले सकता हूँ, 0 पॉइंट कितना लेते हैं 1, 0.2 कुछ भी ले सकता हूँ, 0.30 कुछ भी ले सकता हूँ, 0.99 कुछ भी ले सकता हूँ। यानी कि x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, अगर x की वैल्यू जो भी आएगी ना वो दशमलव में आएगी। ठीक है, फ्रैक्शन में आएगी। ठीक है, यहाँ से ये चीज निकल गई। अब तो मुझे क्या पूछा गया है, यहाँ से मुझे दशमलव का स्क्वायर पूछा गया है, अर्थात x का स्क्वायर और x का वर्गमूल और x, तो इनमें देखना है कि छोटा बड़ा कौन होगा। तो ध्यान रखना, एक कंसेप्ट है, मतलब कंसेप्ट क्या है, कॉमन सेंस मान लो क्या दे रखा है कि 0 और 1 के बीच में जितनी भी संख्याएं होंगी, अगर मैं उनका वर्गमूल करूंगा ना तो वो संख्या और भी ज्यादा बड़ी होती जाएगी, और उनका अगर वर्ग करूंगा ना तो वो संख्या और भी ज्यादा छोटी होती जाएगी। जैसे सपोज करो, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। क्या बताया था मैंने, 0 से 1 के बीच में जितनी भी संख्याएं लेगी ना लोगे ना, तो उनका वर्ग करोगे ना तो वो संख्या छोटी होती जाएगी, अगर उनका वर्गमूल करूंगा ना तो वो संख्या बड़ी होती जाएगी। कैसे, मैं बताता हूँ। सपोज करो मैंने x की वैल्यू ले ली 0.25 ले ली, ये x की वैल्यू 0.25 ले ली। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर निकालू तो कितना आएगा, दशमलव के बाद में 4 डिजिट आएगी, 0.0625। यहाँ से एक्स स्क्वायर ही आ गया। अगर मैं सपोज करूँ इसका वर्गमूल लो तो क्या आएगा, इसका वर्गमूल 0.5 आएगा। तो यही तो चीज मैंने बोला। अब आप देखो, मैंने x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लिया था, 0.25 ले ली, अगर मैं इसका वर्ग करूंगा तो ये वैल्यू तो और भी छोटी हो गई ना, अगर मैं इसका वर्गमूल करूंगा तो ये वैल्यू बड़ी हो गई ना। तो यहाँ से क्या चीज निकल के आई, x की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसलिए ली क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू यहाँ से 31 लेता तो यहाँ से वर्गमूल कैसे निकालूंगा। तो ये तो कॉमन सेंस है ना कि x एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना है मुझे, कोई सा भी आप डाटा अजम्पशन कर सकते हो। तो यहाँ से क्या चीज निकल के आई, यहाँ से x जो है ना रूट एक्स से तो छोटा है और एक्स स्क्वायर से बड़ा है। तो मैं देख लेता हूँ कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बता भी दिया कि क्या है कि 0 से 1 के बीच में जितनी भी संख्याओं का वर्ग करेंगे तो उनका वर्ग करेंगे तो वो संख्या छोटी होती जाएगी, और अगर वर्गमूल करूंगा तो वो संख्या बड़ी होती जाएगी। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, मेंस का सवाल था, आने वाले एग्जाम में प्री में पूछा जा सकता है भाई ये। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। अब ये सवाल खत्म हो गए यहाँ से, अब हम लोग करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन। बिल्कुल आपको सारी चीजें मैंने एक सीक्वेंस में लेके की है, सारी एक भी चीज छोड़ी नहीं है, 100% चीजें हम लोगों ने डिस्कस की है। अब मिसलेनियस क्वेश्चन है 3 4, फिर उसके बाद में
ये सीट बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं। ये सर्च एंड इंडिजेस मतलब काफी स्टूडेंट को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है इस चैप्टर में, क्योंकि मानता हूँ कि थोड़ा सा टफ है। इसी वजह से मैंने इससे शुरुआत किया ताकि आप लोगों को मैं बताऊं कि सारी चीजें अगर मेरे साथ रहोगे तो बिल्कुल आसानी से सारी चीजें समझ में आएगी। सर्च एंड इंडिसेज ज्यादातर स्टूडेंट इसको स्किप कर देते हैं, क्योंकि इसमें देखे हुए हैं आपने कितने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन बन के आए थे। ठीक है, बट मैंने आपको बिल्कुल एक इजी वे में समझाया है। कोई भी टीचर इतने क्वेश्चन नहीं कराएगा आपको, ऑफलाइन में चाहे जाके देख लेना आप। ठीक है, तो हम यहाँ से करेंगे हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन। मिसलेनियस मतलब कोई सा भी पैटर्न नहीं है, इसमें किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बस जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतने ज्यादा ही कम है। तो मैं आपको जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए थे वो सब कर लेते हैं। ये क्वेश्चन करने से क्या है, आपकी थिंकिंग डेवलपमेंट होगी। ये क्वेश्चन करोगे तो आपको सर्च एंड इंडिसेस के सवाल सॉल्व करोगे ना, तो आपकी थिंकिंग डेवलपमेंट होगी। अगर एग्जामिनर चाहे कैसे भी तरीके से घुमा के पूछे ना सवाल, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी अगर आप लोग मिसलेनियस सवाल सॉल्व करोगे तो। ठीक है, मैं तो 3-4 ही करवा रहा हूँ, बट प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन है वो आप लोग खुद से कर लेना, बट यही पैटर्न से होंगे। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 53। यदि ए की पावर एक्स, ये मिसलेनियस हर कोई नहीं करवाता, बट मैंने बोला था आपको यहाँ पे आए हो तो बिल्कुल 100% चीजें डिलीवर हो गई आपको। वाई निश्चित रहो आप, तो बस जितना करवाऊँ उतना कर लो, बस जाके मॉक टेस्ट दो, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको। एक्चुअली हमारी स्पीड बिल्कुल सही चल रही है। वो तो क्या है, हम क्वेश्चन खुद लिखते हैं फिर ऑप्शन भी लिखवाने पड़ते हैं, इस वजह से ना थोड़ी क्लास लेंथी हो रही है, बट बिल्कुल हम स्पीड मेंटेन बना के चल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे रखा है ए की पावर एक्स बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये ए की पावर वाई बराबर ये दे रखा है, ए की पावर जेड बराबर ये दे रखा है, तो कौन सा ऑप्शन सही है ये चीज निकालनी है। अब मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ से, मेरे पास 3 इक्वेशन है, तो मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ से एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों चीजें बराबर है तीनों में। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से देखूंगा कि लेफ्ट साइड की लेफ्ट में गुणा करूंगा, राइट साइड वालों को राइट में गुणा कर लूंगा। तो इन तीनों के गुणा करूंगा तो क्या आएगा, इन तीनों का मैं कर ही देता हूँ बिल्कुल डिटेल में। ए की पावर एक्स गुणा ए की पावर वाई गुणा ए की पावर जेड, एलएचएस का एलएचएस में गुणा करूंगा और आरएचएस का आरएचएस में गुणा कर लूंगा। ठीक है, अब ये क्या दे रखा है यहाँ से, इसके गुणा करूंगा तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, वाई गुणा करवा देता हूँ बिल्कुल डिटेल में आपको ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। क्या दे रखा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये चीज निकल गई। अब ये चीज तो मैंने बताई है ना, बेस सेम है तो गुणा में पावर ऐड हो जाएगी, तो ए की पावर कितनी आएगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आएगी यहाँ से। ठीक है, इन सबका बेस सेम है तो गुणा में पावर ऐड हो जाएगी, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना आएगा यहाँ से, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगी इसकी वैल्यू। अब ये क्या दे रखा है, ये दोनों चीज मेरे को बराबर दे रखी है और इनकी पावर भी सेम है, तो ये दोनों चीजें बराबर कम होगी। जब ये ए बराबर कितना आएगा, बेस भी सेम होना चाहिए भाई, ये दोनों चीजें बराबर दे रखी है, इनकी पावर बराबर है तो इनका बेस भी सेम होना चाहिए, तो ए बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये आ गया, ये चीज निकल के आई। तो यहाँ से ऑप्शन ए तो गलत हो गया ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर ए है ना, ये चीज क्या, ये भी गलत होगी, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कैसे, मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ से ए की वैल्यू ये निकल के आई, ए की वैल्यू आप कोई सा भी ऑप्शन में लिख लो। सपोज करो मैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू ए आई यहाँ पे रख लेता हूँ, ए की पावर एक्स ए की पावर वाई आई, तो यहाँ से एक्स बराबर वाई आ जाएगा। ऐसे ही एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू यहाँ रखूंगा तो वाई बराबर जेड आ जाएगा, तो वाई बराबर जेड आ जाएगा, यानी एक्स बराबर वाई बराबर जेड आ गया। तो यहाँ भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर इनका सम ए दे रखा है तो यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बटा 3 आ जाएगी ना, तो ए बटा 3 है आंसर। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर ए बटा 3। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं आपको 15 सेकंड देता हूँ, ये सवाल उतारो। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ कि आपने सवाल उतार लिया होगा। एक्चुअली ये सवाल ना बहुत कम टीचर करवाएंगे मिसलेनियस टाइप के सवाल, क्योंकि काफी स्टूडेंट को ये सवाल समझ में नहीं आएंगे। बट मैंने आपको बताया था किसी के समझ में आए नहीं आए, बट जो सिंसियर स्टूडेंट होगा, जो शुरू से लेकर आगे तक मेरे साथ डटा है, जिसको सिलेक्शन लेना है, जिसको इंस्पेक्टर बनना है, उसका मैं नुकसान नहीं होने दूंगा। ठीक है, इस वजह से काफी टीचर इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि स्टूडेंट के समझ में आएगा ही नहीं। बट मैंने आपको बोला था कि मेरे साथ हर टाइप का स्टूडेंट है, तो हर चीज में लेके चलूंगा, चाहे किसी के समझ में आए चाहे नहीं आए। बट मैंने आपको एक चीज बताई थी, कोई भी स्टूडेंट कोई से भी बैकग्राउंड से हो, अगर मेरे साथ डटा रहेगा तो 100% चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, क्योंकि हम लोग चीज़ों को इतना इजी वे में लेके चल रहे हैं कि आपको कहीं डाउट आएगा नहीं। फिर भी मैंने आपको बोल रखा है कि अगर आपको कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट लिख दीजिएगा, विद इन 5 मिनट आपका डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी तो शुरुआत है, देखो यूट्यूब पे क्या क्या करते हैं। ठीक है, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी बताओ क्योंकि बहुत फ़ायदा होने वाला है उनको। ठीक है, 100% चीज़ें मिल रही है तो, और वो भी सारी लेटेस्ट पैटर्न के साथ, लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ। पुराने क्वेश्चन कर ही नहीं रहे हम, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, यदि x की पावर y प्लस जेड बराबर 1 है और y की पावर x प्लस जेड बराबर 1024 है और z की पावर x प्लस वाई बराबर 729 है, और यहाँ पे दे रखा है कि x y z क्या है, प्राकृतिक संख्या है। यकीन मानना दोस्तों, ये क्वेश्चन हर कोई टीचर नहीं करवाता, बहुत कम टीचर करवाता है। बट मैंने आपको बोला था आए हो तो बिल्कुल 100% ही पढ़ेंगे। ठीक है, y प्लस एक्स प्लस 1 इसकी वैल्यू निकाल ली है। अगर आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा, मैं फिर से लिख देता हूँ। तो निकालना है z प्लस 1 की पावर निकालनी है, y प्लस एक्स प्लस 1 इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ऑप्शन लिख देता हूँ आपको, ए 6561, बी 4096, डी क्या है 14641। और ये सवाल 2017 मेंस का सवाल है। 2017 मेंस का सवाल अब तक का हिस्ट्री का सबसे टफेस्ट एग्जाम थी CGL की। ठीक है, उसके बाद मतलब एग्जामिनर ने पेपर बिल्कुल मॉडरेट ही पूछ रहा है, इजी पूछ रहा है, इसी वजह से कट ऑफ इतनी कम जा रही है। बट हम सारी चीज लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये दे रखा 2017 मेंस का सवाल है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, पूरा ध्यान से पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगा। हर स्टूडेंट के समझ में नहीं आएगा, बट वो स्टूडेंट के समझ में आएगा जो शुरू से लेकर आगे तक मेरे साथ डटा हुआ। आज एक लास्ट क्लास है तो 2-3 सवाल मिसलेनियस है जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है, हाई लेवल सवाल है, तो बिल्कुल आपको चीजें समझ में आएगी अगर आप लोगों ने घर पे जाकर रिविजन किया होगा तो। ठीक है, तो ये क्या दे रखा है मेरे को, यदि x की पावर y प्लस जेड, बिल्कुल बेसिक से करेंगे बिल्कुल, क्योंकि कंसेप्चुअल सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, मेंस का सवाल है, आने वाले एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। y की पावर कितनी दे रखी है, x प्लस जेड बराबर 1024। ठीक है, और क्या दे रखा है, z x प्लस वाई 729 दे रखा है। तो मुझे क्या करना है, एक्स वाई जेड प्राकृतिक संख्या है, और यहाँ से अगर ये सवाल सोल्व करना है तो क्या करूंगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा और यहाँ पे रखूंगा, ये सवाल सोल्व हो जाएगा। तो मुझे कैसे करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। अभी मेरे पास 3 इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पे 3 इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, तो मैं 3 इक्वेशन को सोल्व करूंगा। तो सोल्व कैसे करूंगा, ये इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड है, सोल्व करना भी बहुत टफ है। अगर सोल्व करने लग जाऊंगा तो अब क्या दे रखा है, यहाँ से मुझे एक्स वाई जेड प्राकृतिक संख्याएं दे रखी है। ठीक है, अब मैं पहली इक्वेशन देख लेता हूँ कि पहली इक्वेशन क्या है। एक्स की पावर वाई प्लस जेड बराबर 1 है, बराबर 1 है, तो एक्स की पावर हम कुछ भी करो बराबर में 1 आना चाहिए। तो ये कब पॉसिबल है, जब एक्स की पावर 0 लेंगे तब 1 आएगा। ठीक है, या एक्स को अपन 1 मानेंगे तो 1 की पावर वाई प्लस जेड करेंगे तो 1 आएगा।
पहली इक्वेशन से 1 कब पॉसिबल है? x की पावर में कितनी करूँ कि 1 आए? x की पावर 0 करूंगा तो मैंने बताया था किसी भी संख्या की पावर 0 करोगे तो 1 आएगा। अब यहाँ से x की पावर y प्लस जेड बराबर 1 लाना है, तो 1 लाऊंगा कैसे? अगर x का मान 1 करूंगा रखूंगा तो 1 की आप कितनी पावर करो 1 आएगा। तो यानी कि यहाँ पे पहली इक्वेशन से x सिर्फ 2 ही तरीके से आ सकता है। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या देख पा रहा हूँ, मैंने y प्लस जेड की वैल्यू 0 रखी है, y प्लस जेड की वैल्यू 0 रखी है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक्स वाई जेड प्राकृतिक संख्या है, ये भी प्राकृतिक संख्या है, ये भी प्राकृतिक संख्या है। जब दो नेचुरल नंबर को जोड़ूंगा तो 0 आ ही नहीं सकता, तो ये वाली कंडीशन तो मेरी बिल्कुल रॉन्ग हो गई, ये वाली। तो अब यहाँ से क्या निकल गया ये? ठीक है, मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया, रीजन में बताया, समझ में आया होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल गया, यहाँ से x की वैल्यू 1 निकल गया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब दूसरी इक्वेशन देख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन में क्या दे रखा है, x की वैल्यू यहाँ रखूंगा तो क्या आएगा, y की पावर 1 प्लस जेड। अभी ध्यान रखना 1024 ये एक बहुत अच्छा नंबर है, इसका मतलब होता है 2 की पावर 10 बराबर 1024। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना भाई। 2 की पावर 10 का मतलब होता है 1024। तो क्या है, यहाँ से 2 की पावर 10 बराबर 1024, ये चीज यहाँ से निकल गई। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि y की पावर 1 प्लस जेड और 2 की पावर क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 1 प्लस 9 लिख सकता हूँ, 1 प्लस 9 10। अब यहाँ से कंपेयर करूंगा, मैं कंपेयर करूंगा तो क्या आएगा, y बराबर 2 आ गया, कंपेयर करूंगा तो 1 1 दे रखा है, तो z बराबर कितना आ गया, z बराबर 9 आएगा। भाई यहाँ से मैं कंपेयर करूंगा तो देखो ना आप, y बराबर 2 आएगा, z बराबर 9 आएगा, बिल्कुल सेम सेम चीज है, तो कंपेयर कर लूंगा ऐसे। अब y बराबर 2 आ गया, z बराबर 9 आ गया। अब मैं देखूंगा कि ये क्या ये सही है कि नहीं, तो मैं अगले क्वेश्चन में रख के देख लूंगा। तो z बराबर कितना है, 9 आ गया। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 1 आई, y की वैल्यू तो 9 की पावर 3 आ गई, 9 की पावर 3 ही 729 होती है, बिल्कुल ये चीज सही है। तो अब मैं बस यहाँ पे वैल्यू रख लूंगा। तो z कितना है 9 प्लस 1, y कितना है 2 प्लस x कितना है 1 प्लस 1, 9 और 1 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 का मतलब होता है 10,000। तो देख लेता हूँ कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आएगा, कंसेप्चुअल सवाल है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं। मेंस का सवाल है, स्किप कर नहीं सकते, बहुत बढ़िया सवाल था, मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से कराया, बिल्कुल डिटेल में समझाया, हर एक चीज लिख लिख के बताई। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेंस के सवाल है तो बिल्कुल हम लोग इनको बेसिक से करेंगे ताकि हर स्टूडेंट को समझ में आ जाए। ठीक है, अब 2 सवाल हैं और हैं, वो खत्म कर लेते हैं, फिर आज की क्लास और ये सीट बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। कल हम नए सवाल करेंगे, बिल्कुल हर स्टूडेंट के समझ में आएंगे कल की क्लास। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर करेंगे 55। 2 क्वेश्चन और है, फिर ये शायद खत्म हो जाएगी सीट, है ना? हाँ खत्म हो जाएगी, तो कर लेते हैं। यदि क्या दे रहा है, 2 की पावर x माइनस 2 की पावर y बराबर क्या दे रखा है, 31/6 और 4 की पावर x माइनस 4 की पावर y बराबर क्या दे रखा है, 341/12। तो यहाँ से तो देन x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है, x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, छोड़ नहीं सकते, मेंस के सवाल है सारे। जो भी स्टूडेंट सीजीएल मेंस को टारगेट कर रहा है आज की क्लास वही पढ़े, बाकी जो भी CHSL MTS CPO इनकी तैयारी कर रहा है, जो प्री की तैयारी कर रहा है, वो बिल्कुल इन सवालों को स्किप कर सकता है। हाई लेवल सवाल है, मेंस में CDS में पूछे जाएंगे, मेंस के तो फेवरेट सवाल है, हम लोग स्किप कर नहीं सकते, क्योंकि मैंने बताया था हर टाइप का स्टूडेंट ये चीज़ें पढ़ रहा होगा। तो मैं चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट का कोई सा भी स्टूडेंट हो, किसी भी मेंस का अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो मैं उसका नुकसान क्यों होने दूंगा। तो ये सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट अगर प्री की CHSL CPO की तैयारी कर रहा है तो आज की क्लास बिल्कुल पूरी तरीके से स्किप कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या दे रखा है मेरे को, ये दे रखा है, तो यदि 2 की पावर x माइनस 2 की पावर y बराबर 31/6 दे रखा है, और 4 की पावर x माइनस 4 की पावर y बराबर 341/12 दे रखा है। ठीक है जी, हाँ यही है। तो ये चीज़ क्या दे रखी है मेरे को, ये चीज़ क्या दे रखी है मैं देख लेता हूँ। 4 की पावर x का मतलब क्या होगा, 4 की पावर x का मतलब क्या होगा, 2 की पावर 2
गुणा एक्स, यही तो मतलब हुआ। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 गुणा एक्स हो गया ना ये, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स गुणा 2 गुणा है, कैसे कर लेंगे, तो यहाँ से 2 की पावर एक्स बराबर 2, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने आपको डिटेल में बता दिया। 4 की पावर एक्स को कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर एक्स की होल पावर माइनस 4 की पावर वाई को कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर वाई की होल पावर बराबर क्या दे रखा है, 341/12 दे रखा है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से करेंगे, लास्ट सवाल है तो बिल्कुल पूरा खोल खोल के बताऊंगा मैं आपको, ताकि दिक्कत नहीं आए। तो ये क्या आ गया मेरे पास, ये ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म ही तो आ गई। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी होता है। ठीक है, तब क्या करेंगे, ए प्लस बी करेंगे, ए माइनस बी करेंगे, तो यहाँ से क्या निकल गया है, 2 की पावर एक्स प्लस 2 की पावर वाई, ए प्लस बी ले लिया, अब एक बार ए माइनस बी ले लूंगा, 2 की पावर एक्स माइनस 2 की पावर वाई बराबर 341/12। यही तो चीज यहाँ पे निकल के आई। अब क्या दे रखा है मुझे, 2 की पावर एक्स माइनस 2 की पावर वाई की वैल्यू 31/6 दे रखी है, तो यहाँ पे रख लेता हूँ। तो यहाँ पे 2 की पावर एक्स प्लस 2 की पावर वाई गुणा इसकी वैल्यू दे रखी है 31/6 बराबर 341/12। ये चीज निकल गई यहाँ से, 2 की पावर एक्स गुणा 2 की पावर वाई क्या आएगा यहाँ से, 341/12। उधर गुणा करूंगा तो ये पलट जाएगी, तो 6/31। तो देखूंगा 6 दूनी 12, 341, एक तो कितना 11 बार कट गए हैं ना, 310 प्लस 31 कितना होता है, 341 होता है ना। तो यहाँ से 2x और 2 की पावर वाई कितना है, यहाँ से 11/2 आ गई। बस यही तो, अब ये चीज मैं यहाँ पे रख दूंगा, 2 की पावर एक्स प्लस है ना ये, ठीक है, तो ये चीज मैं यहाँ पे रख दूंगा, 2 की पावर एक्स प्लस 2 की पावर वाई बराबर कितना आ गया, 11/2। ठीक है, इसको मैंने सोल्व करूंगा तो यहाँ से 2 की पावर एक्स प्लस 2 की पावर वाई बराबर 11/2 आ गई। अब ये क्या दे रखा है मुझे, मैंने आपको कंसेप्ट बताया होगा कि यहाँ पे दो संख्याओं का डिफरेंस दे रखा है और दो संख्याओं का, ये दोनों इक्वेशन आ गई, बस आप इनको सॉल्व कर लेना इक्वेशन करके। इन इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मैंने आपको शॉर्टकट बताया था। ये क्या दे रखा है, जब भी दो संख्याओं का डिफरेंस दे रखा है और दो संख्याओं को सम दे रखा है, तो उन संख्याओं की वैल्यू कैसे निकालूंगा, बड़ी संख्या की वैल्यू निकालूंगा, उन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दूंगा, और छोटी संख्या की वैल्यू कैसे निकालूंगा, उन दोनों को घटा के 2 से भाग कर दूंगा। तो ये डिफरेंस तो दे रखा है मुझे और ये सम तो दे रखा है, तो यहाँ से बड़ी वैल्यू कैसे निकालूंगा, तो 2 की पावर एक्स बड़े है, 2 की पावर एक्स कैसे निकालूंगा, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दूंगा, तो 31/6। यहाँ पे 6 दे रखा है, अगर मैं यहाँ भी 6 बना लूँ तो जोड़ने घटाने में आसानी हो जाएगी ना। तो ऊपर नीचे 3 से गुणा कर देता हूँ, तो कितना आएगा यहाँ से, 2 की पावर एक्स बड़ी वैल्यू है, तो क्या करूंगा, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दूंगा, तो 31/6 प्लस 33/6/2 करूंगा, तो कितना आएगा यहाँ से 64/12 आ गई यहाँ से। तो 2 की पावर एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 64/12। इसको सोल्व कर लेता हूँ, कितना आएगा, 4 से काटना 16/3 आ गई। ऐसे में 2 की पावर वाई देखूंगा तो क्या आएगा, इन दोनों को घटा के 2 से भाग कर दूंगा, 31/6 माइनस 33/6/2 आएगी, तो कितना आएगा, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटानी है ना। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ से, 33/6 में से 31/6 करूंगा, बटे 2 आएगा, तो कितना आएगा यहाँ से, 2/12 आ जाएगा यहाँ से, 1 बटे कितना आएगा, 2/12 आ गया ना यहाँ से, 1/6 आ गया यहाँ से। ठीक है, ये चीज निकल के आई यहाँ से। अब क्या करूंगा मैं यहाँ से, एक सेकंड में देख लेता हूँ कहीं कैलकुलेशन में एरर है। ठीक है, 2 की पावर एक्स बराबर 31/6, 33/6 आ गई, तो 31 3 4 64/12 आ गई बिल्कुल यहाँ से। ठीक है, कितना आएगा ये भी 12 आ गई, 33 माइनस 2/, सही तो है यार, देख लेता हूँ मैं एक बार, कैलकुलेशन में दिक्कत है एक बार। ठीक है, तब तक आप देखो इस, सही तो है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकल गया है, यहाँ से मैं देख लेता हूँ यहाँ से, तो 2 की पावर वाई कितनी निकल के आई, 1/6 निकल के आई, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो 2 की पावर वाई क्या आई, 1/6 निकल के आई, और यहाँ पे 2 की पावर एक्स कितनी आई, 16/3 निकल के आई। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे x माइनस वाई निकालना है। अब मैं यहाँ से क्या करूँ, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो x माइनस वाई की वैल्यू आ जाए, कैसे, आप करके देखो ना एक बार। अगर मैं 2 की पावर एक्स से बटे 2 की पावर वाई करूंगा तो क्या आएगा यहाँ से, 2 की पावर, दोनों का बेस सेम है तो भाग में पावर घट जाएंगे, तो 2 की पावर एक्स माइनस वाई
बराबर क्या देगा, इससे भाग देना है, 16/3 गुना कितना आएगा 6/1, तो 3×2 = 6, 16×2 = 32 आ गया, यहाँ से 32 आ गया। भाग ही इसलिए किया क्योंकि भाग करूंगा ना तो बेस सेम है, भाग करूंगा तभी तो x माइनस वाई बनेगा, और मुझे x माइनस वाई की तो वैल्यू पूछे, 2 की पावर x माइनस वाई, 32 का क्या मतलब होगा, 2 की पावर 5 होगा, तो यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, तो 5 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल आपको ऐसे सवालों को प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। तो आज की क्लास का लास्ट सवाल कर लेते हैं, फिर ये सर्च एंड डेज की सीट बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा, ठीक है, बिल्कुल कोई कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा। बिल्कुल आपको ये सवाल करने में दिक्कत आ रही होगी क्योंकि ये सवाल भाई मिसलेनियस सवाल है, जितने ज्यादा इन सवाल को प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा ये चीजें आएंगी, क्योंकि कुछ भी उठा के कुछ भी पूछ देगा, कोई पैटर्न नहीं लगेगा, यहाँ पे बस सॉल्व करते जाना है, क्वेश्चन देखना है, सॉल्व करते जाना है। दिक्कत आएगी, बट आप घर पे जाके इन चीजों को फिर से रिवाइज करोगे, फिर से ऐसे सवाल लगाओगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। मानता हूँ हर स्टूडेंट के समझ में आ नहीं रहा होगा, बट समझने की कोशिश करोगे, घर पे जाके इन चीजों को रिवीजन करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि एक भी क्वेश्चन हम लोग स्किप करेंगे नहीं, बिल्कुल पूरा करेंगे। तो अब मैं देख लेता हूँ इस सीट का, और ये आज की क्लास का आखिरी सवाल है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, और ये सवाल CDS का सवाल है भाई, बहुत ही कंसेप्चुअल सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल उसी मतलब वही स्टूडेंट कर सकता है जिसने ऐसे सवालों की प्रैक्टिस कर रखे होगी, ठीक है। चिंता मत करो, आपको ये सवाल अभी समझ में नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, बट आप ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करोगे, घर पे जाके रिवीजन करोगे, तो ये सवाल फिर एग्जाम में पूछे जाओगे तो आप बिल्कुल इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, आज की क्लास का आखिरी सवाल है। बराबर क्या दे रखा 1/√x, तो x/2y का मान ज्ञात करो। ऑप्शन लिख देता हूँ, CDS का सवाल है, बेहतरीन सवाल है। पाँच बटे दो, तो एक क्वेश्चन है, आज ही क्लास का लास्ट सवाल है और इस सीट का लास्ट सवाल है। बिल्कुल सर से आपके समझ में आया होगा। कल से तो वो सवाल करेंगे जो फिक्स पैटर्न के, इंपॉर्टेंट सवाल यही थे, सबसे ज्यादा टफेस्ट सवाल यही थे नंबर सिस्टम के, शॉर्ट्स एंड इंडिसेस वाले। मैंने आपको बिल्कुल इजी वे में समझाए, अगर इनको आपने कर लिया तो आपको शॉर्ट्स एंड इंडिसेस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हर स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा, बट आप यही सवाल करोगे ना तभी आप और अदर स्टूडेंट को बीट कर पाओगे कंपटीशन में, ठीक है। तो बिल्कुल स्किप नहीं करोगे आप, मैंने आपको बता दिया, कुछ नहीं है। अगर आपको दिक्कत आएगी तो आप घर पे जाके इन चीज़ों को 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल आपका ये टॉपिक, ये कंसेप्ट बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। आपको अब कभी सर्च एंड इंडिसेस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो क्या दे रखा है, यदि x माइनस वाई बराबर x प्लस वाई रूट एक्स बराबर 1/√x दे रखा है, तो क्या दे रखा है, मैं लिख लेता हूँ, x माइनस वाई बराबर, CDS का सवाल है भाई, स्किप कर नहीं सकते क्योंकि आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है ये सवाल। ये दे रखा है, तो ये 1/√x दे रखा है। घबराई मत, ये सवाल जब आप ऐसे सवाल को प्रैक्टिस कर लोगे तब आप ये सवाल इजीली सॉल्व कर पाओगे। क्या दे रखा है मुझे, x-1/x√y + y√x बराबर 1/√x। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ यहाँ से, यहाँ पर xy है, यहाँ पे yx है, तो यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो मैं देख लेता हूँ क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे √x गुना √y, ये चीज कॉमन आ रही है ना, ये चीज कॉमन आ रही है ना इन दोनों में। यहाँ भी √x है, यहाँ भी √y, यहाँ भी √y है, यहाँ भी √x है, यहाँ भी √y है, तो इन दोनों में √xy में कॉमन ले लेता हूँ तो क्या आएगा, यहाँ से √x बचेगा प्लस यहाँ से √y बचेगा। ये चीज आई, समझ में नहीं आई कोई बात नहीं, बिल्कुल हम समझाऊंगा इसको अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ से ये x का मतलब कितना होगा, √x गुना √x। भाई इस x का मतलब क्या है, √x गुना √x क्या दे रखा है, गुना √y दे रखा है, प्लस y का मतलब कितना होगा, √y गुना √y गुना √x दे रखा है। ये तो चीज आई यहाँ से। अब मैंने क्या निकाला यहाँ से √x गुना √y कॉमन ले लेता हूँ तो क्या आएगा, यहाँ से √x, और यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से √y। यही तो चीज आई, मैंने डायरेक्ट लिखी है बस। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी, ठीक है। तो अब देख लेते हैं क्या है।
अब इस x माइनस वाई का मतलब क्या है, इस x माइनस वाई को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, रूट एक्स का स्क्वायर माइनस रूट वाई का स्क्वायर, ठीक है, और नीचे क्या दे रखा है, रूट एक्स गुना रूट वाई ब्रैकेट में रूट एक्स प्लस रूट वाई, ये चीज यहाँ से निकल के आई, यही तो चीज दे रखी है। क्यों लिखा उसका रीजन बताऊंगा मैं आपको। अब ये क्या आ गई, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो आ गया है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो आ गया है। अब इसका फॉर्मूला होता है क्या होगा, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, तो क्या आएगा ऊपर रूट एक्स माइनस रूट वाई, बिल्कुल हर चीज खोल खोल के बता रहा हूँ क्योंकि आखिरी सवाल है, रूट एक्स प्लस रूट वाई। बट आपको एग्जाम में ऐसे करना नहीं है, मतलब इतना लिख लिख के नहीं करना। क्या दे रखा है, रूट एक्स प्लस रूट वाई दे रखा है, तो यहाँ से रूट एक्स प्लस रूट एक्स वाई से कट जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ से रूट एक्स माइनस रूट वाई बटा रूट एक्स गुना वाई आ गया ना। एक ही चादर बोले लेता हूँ, दोनों पे वर्गमूल है। अब ये क्या दे रखा है मुझे, रूट एक्स माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, रूट एक्स बटा रूट एक्स वाई आ गया यहाँ से माइनस रूट वाई, इसका मतलब यही तो होगा। अब यहाँ से सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, रूट एक्स के रूट एक्स कट जाएगा तो क्या आएगा यहाँ पे 1/√y आएगा माइनस, ठीक है ना, ये चीज निकल के आई ना यहाँ से। नहीं गड़बड़ हो गई क्या, देख लेता हूँ एक बार क्या गड़बड़ हो गई, रूट एक्स माइनस रूट वाई, कोई गड़बड़ नहीं है, तो इसको सॉल्व किया है ना अपन ने, बराबर में रूट एक्स तो लिया ही नहीं, तो इसमें बराबर में क्या आएगा, बराबर में 1/√x आएगा ना, तो रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा ऊपर रूट एक्स माइनस रूट वाई बराबर, ये रूट एक्स के बराबर में रूट दे एक्स दे रहेगा, ये हम लोग बोल रहे थे, तो क्या आएगा यहाँ पे रूट वाई आएगा ना, तो यहाँ पे क्या है एक है, तो अब इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, तो यहाँ से रूट एक्स अपॉन रूट वाई आएगा, यहाँ से -1 आएगा, एक आएगा, तो यहाँ से अंडर रूट एक्स प्लस एक्स बटे वाई बराबर क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है, तो यही तो चीज मेरे को पूछ रखी है। अब मैं इसका वर्क कर देता हूँ, तो एक्स बटे वाई बराबर कितना आएगा 2 दूनी 4, अब मुझे क्या पूछा गया एक्स बटा 2 वाई, दोनों तरफ 2 से भाग कर देता हूँ, तो ये क्या निकल गया यहाँ से एक्स अपॉन 2 वाई बराबर कितना है 2/1, 2/1 इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। CDS का सवाल है, चिंता मत कीजिए, सब पहली बार में समझ में आया नहीं होगा, पर घर पे जाके आप रिवीजन करोगे वापस देखोगे तो यहाँ आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, ये सर्च सैनिटरी की पहली सीट थे जो हम लोगों ने पूरी तरीके से खत्म कर दी। मैं आपसे गारंटी देता हूँ आप इन सवालों को जितने भी 5-7 क्लास हुई है उनका रिवीजन कीजिए, सर्च सैनिटरी से क्वेश्चन लगा के देख लिए, मैं यकीन दिला रहा हूँ एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप स्किप कर पाओगे, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नया लगेगा, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, कल हम सीट 2 चालू करेंगे, ठीक है दोस्तों।